अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज पीर की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के ऊपर से ड्रोन के उड़ने की इत्तला से हलचल मच गई। एसपीजी ने जैसे ही दिल्ली पुलिस को इसकी इत्तला दी, तमाम आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। सुबह तकरीबन 5 बजे एसपीजी ने इस सिलसिले में नई दिल्ली पुलिस को मुतला किया, जिसके बाद नई दिल्ली के इलाके में तमाम अफसरान और भारी फोर्स ने ड्रोन की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक कोई ड्रोन नहीं पकड़ा गया और पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह ड्रोन किसका है और ये वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह तक कैसे पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह और आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह बंगला नंबर 7 है, जो दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लोटेंस जोन के लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2014 से यहाँ रह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह का सरकारी नाम पंचावती है। इसे 5 बंगलों को मिलाकर बनाया गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी थे, जो 1984 में यहाँ आए थे। उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ने खुफिया एजेंसी की मालूमात के बाद आज पीर की सुबह दहशतगर्द तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद के 2 अरकान को गिरफ्तार किया, जो अलकायदा की मावून यूनिट है। गिरफ्तार होने वालों की शिनाख्त 38 साला सद्दाम शेख और 23 साला रिजवान खान के नाम से हुई है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सद्दाम, जो गोंडा का रहने वाला है, बेंगलुरु में एनटीसी नामी कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था। कुमार ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के दौरान ये बात सामने आई है कि सद्दाम शेख खुद बुनियाद परस्त था और IMU के जरिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के साथ राब्ते में था, जो कि एक वीडियो कॉलिंग और फौरी पैगाम रसाई सॉफ्टवेयर सर्विस है। उत्तर प्रदेश में 558 सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों में ज़ेर तालीम 1 लाख से ज़्यादा तलबा को जल्द ही यूनिफॉर्म मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश रियासती मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, इस साल जुलाई में इन्हें यूनिफॉर्म फराहम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी में बोर्ड मीटिंग के दौरान 2 अहम फैसले किए गए थे। पहला, NCERT के निसाब को मरहलेवार मदरसों में नाफिज करना था और दूसरा, मदरसे के तलबा को लिबास तकसीम करने की राह में हायल रुकावटों को दूर करना था। फिलहाल सरकारी स्कूलों के हर तालिब इल्म को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अकाउंट में यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये मिल रहे हैं। हुकूमत को भेजी गई तजवीज़ को कबूल करते हुए मदरसे के तलबा को यूनिफॉर्म के लिए इनके खातों में 1200 रुपये फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ताहम मदरसे के लिए किसी ड्रेस कोड को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। रियासत महाराष्ट्र की सियासत में ड्रामाई वाक़यात फिर एक मरतबा पेश आने लगे हैं और एनसीपी लीडर अजीत पवार पार्टी में फूट डालते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, जिससे इनके चचा शरद पवार हैरान रह गए, जिन्होंने 24 साल कबल पार्टी कायम की थी। एनसीपी के 8 कायदीन ने भी जनूबी मुंबई में वाक़ राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में वज़रा की हैसियत से हलफ लिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरपरस्त ने अपने 63 साला भतीजे की हैरानकुन बगावत के बाद यह तासुर दिया कि वो मुतज़लज़िल नहीं हुए। ज़राए ने इदा किया कि पार्टी के 53 अरकान असेंबली में से 36 नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ हैं। ये तेज़ रफ्तार वाक़यात शरद पवार के लिए एक सदमा है। ज़राए ने बताया कि अजीत पवार की बगावत हाल ही में पटना में अपोजिशन कायदीन के इजलास में एनसीपी सरबराह और इनकी दुख्तर सुप्रिया सोली की मौजूदगी से मुतासिर हैं। अलबरदारी के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी ने मुल्क की तरक्की के लिए शिवसेना बीजेपी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। दूसरी तरफ सुप्रिया सोले ने अपने रद्दअमल में कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस लेने दीजिए, आगे आगे देखेंगे क्या होता है। एनसीपी लीडर ने कहा कि इस वाक़े को लेकर अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। वक्त गुजरने दीजिए, तब पता चलेगा क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जो MLA अजीत पवार के साथ गए हैं, मैं इनसे अभी भी राब्ते में हूँ। कल भी मेरी इनसे बात हुई और आगे भी इनसे बात करते रहूँगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में गैर मुतवक्किल तकसीम ने न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा रखी है, बल्कि कौमी सतह पर भी इसका असर देखने में आ रहा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शरद पवार ने महाराष्ट्र की सियासत में हालिया ड्रामाई पेशरफ्तों पर NDTV से खुसूसी बात करते हुए कहा कि मैंने आज तक किसी से राब्ता नहीं किया, मैं अभी सतारा जा रहा हूं, मैंने कल से इस सिलसिले में किसी से राब्ता नहीं किया। एनसीपी लीडर शरद पवार ने भी कहा कि कानूनी मसाइल के बारे में मुझे नहीं मालूम, फिलहाल हमारे रियासती सदर जयंत पाटिल मुशावरत कर रहे हैं और यह मालूमात इस वक्त सिर्फ उनके पास दस्तयाब होंगी। बेंगलुरु में अपोजिशन की मीटिंग होगी। जिन लोगों ने कल मुझसे राब्ता किया, इनमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, कांग्रेस सदर खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कर्नाटक के CM
सिद्धारामैया शामिल है और हमने बातचीत की है कि हम मिलेंगे। यकसा सिविल कोड पर जारी बहस के बीच बीएसपी सरबराह मायावती ने वाज़ेह किया कि हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत नहीं करती, लेकिन इसे थोपने की शक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइन में दर्ज नहीं है। उन्होंने आइन का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए बेदारी और इत्तेफाक राय को बरतर समझा गया है। इस पर अमल दरामद ना करके इस वक्त मफाद की जो सियासत की जा रही है वो मुल्क के हक में नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि आइन की दफ़ा 44 में यूसीसी पर इत्तेफाक राय कायम करने का तो जिक्र किया गया है, लेकिन मुसल्लत करने का जिक्र नहीं है। आसाम के जुनूबी जिला काछाड़ के सलचर कस्बे में ईद उल अजहा के मौके पर हुए तशद्दुद के बाद पुरअसरार खामोशी छाई हुई है, जबकि कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस के इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। मकतूब मीडिया में मुहिबुल हक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की इजाफी फोर्स की तैनाती के बाद आज तक हालात में कुछ बेहतरी आई है, मगर कशीदगी अब भी बरकरार है। तफसीलात के मुताबिक यहाँ हालात उस वक्त खराब हो गए जब बजरंग दल के शरपसंदों ने मुस्लिम बस्तियों में घर घर पहुंचकर यह जांच शुरू की कि कहीं मुसलमान गाय की कुर्बानी तो नहीं कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक वो लाठियों और तेजदार हथियारों से लैस थे। मुकामी अफराद के मुताबिक पंचायत रोड पर पहला टकराव उस वक्त हुआ जब खुद को गौरक्षक कहने वाले गुंडे ईद उल अजहा के मौके पर सुबह सुबह एक शख्स के घर में घुस गए और यह जांच करने लगे कि क्या उन्होंने बड़े जानवर की कुर्बानी तो नहीं की। उन्होंने घर में घुसकर रिकॉर्डिंग और धक्का मुक्की भी की। इससे हालात बिगड़ गए और बजरंग दल के कारकुनों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। पंचायत रोड पर रहने वाले अहमद नामी शख्स ने बताया कि बजरंग दल के कारकुन इसके घर में घुसे और हमला किया, जिसमें इनके छोटे भाई को चोटें भी आई। उन्होंने बताया कि बहरहाल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने हालात को संभाल लिया। रियासत मणिपुर में गुज़श्ता 2 माह से जारी तशद्दुद पर काबू पाने में नाकामी के बाद वज़ीर आला बीरेन सिंह ने अब गैर मुल्की साजिश का शुबा जाहिर किया है। इसके साथ उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश के ताल्लुक से बताया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के पुतले नजरातीज किए जाने से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये कदम उठाया था। खबरसां NCANI से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने वज़ीर आज़म के पुतले जलाने शुरू कर दिए। बीजेपी के दफातर पर हमले किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के पुतले क्यों जलाएं? उन्होंने क्या किया? मेरे पुतले जलाते तो कोई बात नहीं थी, इससे मैं अफसरदा था। रियासत में मैतेई और कोकी समाज के दरमियान तशद्दुद में बैरूनी साजिश का शुबा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अभी इस तशद्दुद में पड़ोसी मुल्क के हाथ की तस्दीक या तरदीद करना मुमकिन नहीं है, मगर यह तशद्दुद मंसूबाबंद मालूम होता है। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में हिंदू मजहबी त्यौहार कांवड़ यात्रा के पेश नज़र पुलिस ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर ममनुआ जानवर ज़ुबा करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें एक दिन में 90 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दफ़ा 151 के तहत चालान कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ थाना इलाकों में पुलिस की कार्रवाई में तकरीबन 100 अफराद के खिलाफ गाँवकशी के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई। इस मामले को लेकर SP सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि कांवड़ यात्रा के पेश नज़र जिले में मुबैना तौर पर बड़े जानवर को ज़ुबा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जिले के मुख्तलिफ थाने इलाकों से तकरीबन 90 लोगों के खिलाफ दफ़ा 151 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि जिले में 500 बड़े जानवर की निशानदेही की गई है और इन सभी लोगों को थाने पर बुलाया जा रहा है और इन तमाम लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि जो लोग ये कारोबार करते हैं या इनमें मुलविस हैं वो कोई गैर कानूनी काम ना करें, नहीं तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रियासत मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर पहुंच चुकी है, जहां गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मुसलमानों के जायदादों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के सनती शहर इंदौर में इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से तामीर करने के इल्ज़ाम लगाते हुए तकरीबन 25 करोड़ कीमत के एक आलीशान फार्म हाउस को बुलडोजर के जरिए मुनहदिम कर दिया। इंदौर इंतजामिया ने बाईपास पर इस्लाम पटेल के आलीशान फार्म हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ज़मींदोज़ कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सेलिंग की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से तामीर किया हुआ फार्म हाउस था, जिसको इस्लाम पटेल नामी शख्स ने तामीर किया था। नोटिस मिलने के बावजूद जब माकूल जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर कार्रवाई करके फार्म हाउस को ज़मींदोज़ कर दिया गया। इस ताल्लुक से इंदौर कलेक्टर डॉक्टर राजा ने बताया कि हमें शिकायत मौसूल हुई थी कि सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से आलीशान फार्म हाउस तामीर किया गया है, जिस पर हमने फार्म हाउस के मालिक को नोटिस भेजा था। इस सिलसिले में आज ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के नुमार और मालवा में एक हफ्ते से बुलडोजर कार्रवाई में तेजी देखी जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद राहुल गांधी ने तेलंगाना में BRS को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कहा कि BRS दरअसल भारतीय जनता पार्टी की भारतीय रिश्तेदार समिति है। KCR का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है और वो
वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी की बी टीम से रहेगा और कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस की शानदार कामयाबी होगी। राहुल गांधी ने आज खम्मम में कांग्रेस के तेलंगाना जना जलसे-आम से खिताब कर रहे थे, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की और इस तारीखी जलसे-आम में साबिक रुकने पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा भी आज खम्मम में इख्तिताम पजीर हुई। राहुल गांधी की तकरीर के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया और राहुल गांधी ने हर जुमले का अवामी नारों के जरिए इस्तकबाल कर रहे थे। केसीआर और बीआरएस पर राहुल गांधी की तनकीदों पर अवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद ज़ईफ़ुल उमर अफराद और बेवाओं को माहाना 4,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। हिंदी में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए गरीबों, किसानों, कमज़ोरों और मजदूरों ने ख्वाब देखा था, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने 9 साल के दौरान ख्वाब को कुचलने का काम किया है। बीआरएस ने अवाम की तौक़्क़ात के खिलाफ काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस रख दिया गया, जो दरअसल बीजेपी रिश्तेदार समिति है। चीफ मिनिस्टर खुद को तेलंगाना का राजा और तेलंगाना को अपनी जागीर तस्वुर कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी और श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि तेलंगाना रिवायत की अक्कासी करने वाले बोनाल त्यौहार के इनेकाद में कोई कसर बाकी ना रखी जाए। बोनाल त्यौहार के इंतजाम के सिलसिले में इंडोमेंट के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और आफजाइश मवेशियाँ के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सेक्रेटरीट में अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि त्यौहार को बड़े पैमाने पर मुनक़िद करने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गुज़िश्ता 9 सालों से खुसूसी फ़ंड जारी किए जा रहे हैं। इस साल बोनाल त्यौहार के लिए 15 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। इनका सही इस्तेमाल करते हुए भक्तों और अवाम के लिए मुनासिब इंतजाम करने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने बताया कि रिवायत के मुताबिक डिप्टी स्पीकर, वुज़रा, गवर्नमेंट वेब, अरकान असेंबली, अरकान कौंसल, मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर कायदीन 26 मंदिरों में हुकूमत की तरफ से रेशमी कपड़े पेश करते हैं। अहदेदारों ने वुज़रा को बताया कि 9 जुलाई को सिकंदराबाद महाकाली बोनाल और 16 जुलाई को पुराने शहर का बोनाल त्यौहार होगा। त्यौहार के एक हफ्ता पहले से ही मंदिरों को सजाने के लिए खुसूसी माली इमदाद के चेक्स मंदिर कमेटियों को पेश कर दिए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कमज़ोर मानसून के पेश नज़र पीने के पानी और आबपाशी की ज़रूरतों से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू करें और रियासत के ज़खायर आब में पानी की सतह पर नज़र रखें। सेक्रेटरीट में मुनक़िदा आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर ने बारिश की सूरत हाल, आबपाशी प्रोजेक्ट्स में पानी के ज़ख़ीरे और पीने के पानी की सरबराही के इंतजाम के अलावा बरक़ी की तलब का जायज़ा लिया। केसीआर ने नाक़िस मानसून के पेश नज़र ज़रई शोबे पर पड़ रहे असरात का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अहदेदार फौरी हरकत में आ जाएं और रियासत के किसी भी हिस्से में पानी की किल्लत ना होने देने के लिए तमाम वसाइल से इस्तेफादा करें। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नई सियासी सफबंदियां मंजर आम पर आने लगी है। इब्तिदा में असेंबली इंतखाबात में सैरुखी मुकाबले की पेशकशी की गई थी, लेकिन हालात में अचानक तब्दीली आई और बीआरएस ने बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहिमत करके तीसरी बार इख्तिदार को यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी की है। चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना में किसी भी सूरत में हैट्रिक का मन बना चुके हैं, चाहे इसके लिए बीजेपी से मुफाहिमत ही क्यों ना करनी पड़ी। बीआरएस के क़याम के जरिए बज़ाहिर कौमी सतह पर बीजेपी की मुखालिफत का इजहार किया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये अया हो चुका है कि 2024 इंतखाबात में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने बीआरएस कई रियासतों में मुकाबला कर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद तेलंगाना का सियासी मंजर तब्दील हो गया और बीजेपी असकुत तीसरे मुकाम पर पहुँच चुकी है। पार्टी कायदीन के दाखिली इख्तलाफात ने बेहतर मुजाहरे के इम्कानात को मुतासिर किया। इख्तिदार से महरूमी के खौफ ने केसीआर को बीजेपी से खुफिया मुफाहिमत के लिए मजबूर कर दिया, जिसके तहत बीजेपी तेलंगाना में पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला नहीं करेगी, बल्कि नशिस्तों में इजाफे के लिए मुकाबला किया जाएगा। मौसूक ज़राए के मुताबिक बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस के इख्तिदार की राह हमवार करेगी और इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस को निशाना बनाया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत को सुपर पावर बनाना हो तो दलितों, आदिवासियों और अक़लियतों को ताकतवर बनाना होगा। अक़लियतों में मुसलमानों को अपनी सियासी लीडरशिप बनाने की ज़रूरत है। हारने के खौफ से कभी कामयाब नहीं होंगे। हार हमारी जीत का पेशकीमा साबित हो सकती है। मुल्क में फ़िरका परस्ती को रोकना है और सेकुलरिज्म को बरकरार रखना है। सेकुलरिज्म की बरकरारी सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। मजलिस ने राजस्थान में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मजलिस जहां अपना परचम नस्ब करती है तो फिर कभी इसे नहीं निकालती। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस गरीबों के दिलों में अपना घर बनाते हुए अपनी क़यादत को पैदा करेगी। ओवैसी आज राजस्थान के जयपुर में मजलिस के ज़ेरे इत्माम एक जलसे से खिताब कर रहे थे।
तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के रियासती लीडरों की तरफ से गोशा महल के रुकने असेंबली टी राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख करने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। एमएलए को पार्टी हाईकमान ने गुज़श्ता साल अगस्त में पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया था। मलून राजा सिंह को पार्टी से मुअत्तल हुए तकरीबन 10 माह हो चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पहले ही पार्टी के हाईकमान को राजा सिंह पर से मुअत्तली हटाने के लिए 2 बार खत लिख चुके हैं। इसके बावजूद पार्टी हाईकमान को इनके खतूत का कोई मुस्बित जवाब नहीं मिला। रियासती बीजेपी के जराये ने बताया कि पार्टी के आला कमान ने यह इशारा दिया है कि दरख्वास्त पर फाल गौर किया जा रहा है। पार्टी जराये ने बताया कि रियासती कायदीन पर मुख्तलिफ मुकामी बीजेपी कायदीन और कारकुनों की जानिब से दबाव है कि वो मुअत्तली को मनसूख करने की कोशिश तेज़ करें, क्योंकि इस ताख़ीर से गोशा महल और कुछ दीगर हलकों में आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के इम्कानात को नुकसान पहुँचेगा। रियासती कायदीन ने अपने दौरे नई दिल्ली के दौरान मुबैना तौर पर मरकज़ी क़यादत के साथ मलून राजा सिंह की मुअत्तली को मनसूख करने का मामला उठाया था और जल्द ही इस पर फैसला मुतवक्के है।